अनंत विजय जी, बाकी सारी चीजें सड़क पर हो सकती हैं, नमाज से क्या परेशानी है? मैं अभी मौलाना तौकीर रजा को सुन रहा था और इसके पहले मैंने उनको सुना था ओवैसी साहब को। दोनों के टोन और टेनर एक जैसे क्यों हैं? दोनों चिल्ला क्यों रहे हैं? दोनों क्रोधित क्यों हैं? अरे भाई, शांति से भी आप अपनी बात कह सकते हो। मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और करने की जब बारी आएगी तो सबसे पीछे नजर आएंगे बेचारे मासूमों को आप सामने कर दोगे। तो दरअसल ये लोग राजनीति कर रहे हैं। दिक्कत नमाज पढ़ने से नहीं है। कल एक प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा कि कुरान पाक में ये कहा गया है कि स्वच्छता के साथ नमाज पढ़ी जानी चाहिए। तो आप अगर मस्जिद फुल है, आप इंतजार कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, और उसके बाद जब मस्जिद खाली हो, नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगता है? कोई 3 घंटे? आप उनकी बात को यहाँ पर तो खैर आप गलत इंटरप्रेट कर ले गए। नमाजें जो है जंग के मैदानों में भी पढ़ी गई हैं, वो एक अलग का विषय है। लेकिन अगर मस्जिद फुल हो गई है, उसी जमात के साथ, उसी जमात में वो नमाज पढ़ना चाहते हैं और 5-10 मिनट के लिए सड़क पर नमाज हो रही है, इसमें दिक्कत है कोई? नहीं, दिक्कत है इस वजह से है कि अगर राज्य सरकार ने, और एक बात और, नमाज पढ़ने की बात जहां तक सड़कों पे, तो आप सड़क को यातायात सड़क पे कौन पढ़ रहा है? सबसे बड़ी बात, वो तो जरूरत के मुताबिक पढ़ूंगा। तो उन्होंने जरूरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अरे तो जरूरत पड़े क्यों? आप इस प्रकार से प्लान कर लो ना। 100 लोगों के लिए मस्जिद बनी थी, आबादी 150 हो गई है, 200 हो गई है। मस्जिदों की संख्या भी आबादी के अनुपात में हर जगह बढ़ गई है। अगर ये कई बार, अभी संभल से ही किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने ही ये कहा कि अगर हमें नमाज पढ़ने में ये दिक्कत हो रही है तो हम थोड़ी थोड़ी अंतराल पे पढ़ लेंगे नमाज। इसमें कौन सी बात आ गई? और इसको ईगो का मसला क्यों? जिस प्रकार से वो कह रहे हैं हमारे धर्म के मामले में कोई दखल न दे, और धमकाने वाले अंदाज में बात कर रहे हैं, इन पर तो फौरन से मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए तौकीर रजा साहब पर। जिस प्रकार से ये लोगों को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। रही बात सड़क पर नमाज पढ़ने की, तो सड़क पर नमाज पढ़ना मुझे नहीं लगता कि ये कानून सम्मत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं तो अपने उदाहरण बताता हूं, चाहे गुड़गांव का हो या चाहे ओखला मंडी में अपने जब कार्यालय जाता था पहले, आज से 4 साल पहले, तो हर शुक्रवार को हमें 35 मिनट वहां इंतजार करना पड़ता था। आप क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते? आप सरकार से मांग करो, आप सरकार के साथ बैठो, आप स्थानीय निकाय के साथ बैठो। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप पढ़ने के लिए जगह मिलनी चाहिए। ठीक है। विजय जी, आप जरा ये समझाइए कि ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं तौकीर रजा, ये साफ साफ मुसलमान नौजवानों को भड़काना नहीं तो और क्या है? वही बात मैं करना चाहता था, और आनंद जी भी इस बात का जिक्र करेंगे। तौकीर रजा की मंशा नमाज पढ़ने की नहीं है। मतलब मंशा हो और वहां पर हो रहा है, और मान लीजिए सड़क पर भी वो पढ़ रहे हैं, तो कोई मना नहीं कर रहा। एक वो व्यवस्था की बात हो रही है। लेकिन तौकीर रजा साहब का तो मंशा है कि आप भड़काएं कैसे। वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूं, मैं कैसे करूंगा, और कौन रोक रहा है, और फिर वो उससे आगे तक भी पहुंच गए। नौजवान लड़कों के दिलों में ये बात पैदा की जा रही है, तक पहुंचा रहे हैं। और वो ठीक बात है कि वो लड़के तो वहां पहुंच जाएंगे भड़क कर, और रजा साहब कहेंगे बाद में कर लेंगे नमाज। तो मंशा वो है, इसलिए आप कन्फ्रंटेशन के साथ जाना चाहते हैं तो अलग है। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाए, बताया जाए कि हम 1000 लोग हैं, यहाँ पर 500 की जगह है। अलविदा जमात जो नमाज थी जयपुर में, मैं देख रहा था वहाँ जामा मस्जिद पर, पूरे जौहरी बाजार जो बड़ा है वहाँ पर पूरी सड़क तक आ गए, वहाँ पर होती है सड़क पर, तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप कैसे मिलकर, इसमें थोड़ी सी लाइन ये जो है वो अजीब सी, सड़क पर होती, सड़क पर मजबूरी में आदमी आ रहा है, मजबूरी के तहत सड़क पर हो रही है ना। आप और उनकी मंशा वो है ही नहीं। कई बार मजबूरी के साथ शक्ति प्रदर्शन की दृष्टि से भी गाजियाबाद से, सर सुनिए, गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक हम लोग जाते रहे, मुरादाबाद में खबर और आ गई, जरा उसको लेने। भयानक परिस्थिति पैदा की गई। और ये ऐसा है कि आप एक सिविलाइज्ड हैं, लेकिन हम वहां जाके देखे हैं, जगह है नमाज। मैं मस्जिदों में नमाज में खूब गया हूं, इधर 100 से ज्यादा मस्जिद में गया हूं। एक के बाद एक का एक खत्म हो जाता है, फिर दूसरे का नमाज शुरू होता है। एक पूरी 500-400 लोग आए, नमाज पढ़े, फिर दूसरी पंक्ति लगती है। चलिए, कमोबेश बात जा चुकी है जो आप बता रहे हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। उसमें सड़क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो जानबूझ करके अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हमारे पर कोई कानून लागू ही नहीं होगा। तौकीर राजा तो कह रहे थे जयपुर के भाषण में कि घुसो, पकड़ लो, जब तक मरे नहीं तब तक हाथ नहीं छोड़ो।